मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो देखो, मैं आज बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ। जो बच्चे आरपीएससी ग्रेड सेकंड या स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से जुड़े और कनेक्ट हुए और जो मैं कहूँ उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप पहले प्रयास में ही अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आपके प्रयास रखने चाहिए, आज हम उसी पर ही बात करेंगे। देखो, अभी आरपीएससी की संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की 43 वैकेंसी है और फर्स्ट ग्रेड की 11 वैकेंसी है। अब कई बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म हमें दोनों में ही लगाना है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे जो 90 क्वेश्चन इंग्लिश में सेकंड ग्रेड में आते हैं 180 नंबर के, और 55 क्वेश्चन जो आते हैं 110 नंबर के फर्स्ट ग्रेड में ग्रामर के, वो दोनों ग्रामर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सेम है। रही लिटरेचर की बात, अगर आप सेकंड ग्रेड की लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा, ज़्यादा नहीं, केवल 8-10% फ़ायदा जो है आपको फर्स्ट ग्रेड लिटरेचर में मिलेगा। वैसे फर्स्ट ग्रेड में जो लिटरेचर है वो यूजी और पीजी की है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसमें 8-10 पोइम है, 2 ड्रामा है, और उसमें जो है वो कुछ आपके प्रोज और फिक्शन की क्वेश्चन है, और 20 नंबर की जो है वो आपके पीजी का जो सेक्शन है लिटरेचर का वो दिया गया है। इधर सेकंड ग्रेड में आपके टीचिंग मेथड्स है जो 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, इधर आपके साइकोलॉजी है। तो हमें तैयारी दोनों की ही जारी रखनी है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म दोनों में लगाना है। याद रहे, अगर आप इन 43 सिलेक्शन में से या इन 11 पदों में से अगर आप ये तैयारी करके ये उम्मीद लेकर के तैयारी करते हैं कि मुझे एक सीट निकालनी है, तो डेफिनेटली आप लोग सक्सेस होंगे। और हमें इसी को लेकर के ही हमें तैयारी करनी चाहिए, चाहे एक सीट निकले चाहे 2 सीट निकले, लेकिन हमें इसी को लेकर के तैयारी करनी चाहिए कि इस सीट पे मेरा सिलेक्शन हो। अब सिलेक्शन कैसे हो, तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर देखिए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर देखिए, मॉडल पेपर देखिए, उनके माध्यम से जो आपका ग्रामर का जो लेवल है, जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई बच्चों को जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज नहीं रहती है, इसीलिए वो SVOCA जैसे टॉपिक, स्पोका जैसे टॉपिक, HMM जैसे जो टॉपिक्स हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज और फ्रेजेज हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। कई बच्चों को सिलेबस ही पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कीजिए। ग्रामर, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। अरे, जब आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ले रखा, ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सारे टॉपिक है, आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक जो है वो किसी न किसी से अटैच्ड होता है। जहाँ आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई, जहाँ आपके सिंथेसिस आ गए, जहाँ आपके एक्टिव पैसिव और नरेशन आ गए, तो समझ लीजिए कि मुझे पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बनता ही पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। तो ऐसा तो न करें, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसकी शुरुआत करें, और जो टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चंस को दोहराने का प्रयास कीजिए, और ये आपको मिलेगा पिछले वर्षों के पेपर से और मॉडल टेस्ट पेपर से। इससे आपकी जो है ग्रामर स्किल्स और बढ़ेगी। अब चलते हैं लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर के लिए मार्केट में इसकी बहुत ऑथेंटिक किताबें मिलती है, इंग्लिश राइटरों के द्वारा लिखी हुई किताबें मिलती है, इंडियन हिस्ट्री की किताब मिलती है। इंडियन हिस्ट्री की जो किताब है उसमें रॉबिन्सन की किताब है, रॉबर्ट मैरे की किताब है, ST वुड की किताब है, फ्लैंकबर्ट की किताब है। आप इन किताबों से इनकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और MH अब्राहम की जो किताब आती है, बाला सुब्रमण्यम की जो किताब आती है, उससे फोनेटिक और वर्ड स्ट्रेस जैसे टॉपिक्स को आप आसानी से लर्न कर सकते हो। रही बात आपके मूवमेंट की और लिटरेरी टर्म्स की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको MH अब्राहम की किताब और रोलैंड रोविच की जो किताब है ये बहुत अच्छी है, और ऑथेंटिक किताबों से आप इनका अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिस शीट सोल्व करने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अब चलते हैं बात फर्स्ट ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड की आप ओरिजिनल किताबें लेके आइए, इनकी जैसे कि पोइट्री है, आपकी सारी पोइट्री की सारी किताबें ले आइए, ओरिजिनल किताबें, और उनमें से उनकी लिटरेरी थ्योरी देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके जैसे कि मैं आपको कोई भी एक पोएम का एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि जॉन मिल्टन के ऑन इज ब्लाइंडनेस ले लेते हैं अपन। अब ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में पहले जॉन मिल्टन के बारे में पढ़िए आप डिटेल में। जॉन मिल्टन कौन था, किस काल से बिलोंग
करता है, कहाँ क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन से उसको अवार्ड मिले, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप पढ़िए। और साथ ही साथ ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये कविता कहाँ से ली गई, इसकी शुरुआत कब हुई, कौन से सोनेट में लिखी गई, कौन से नंबर का सोनेट है, किस स्टाइल में लिखी गई, क्या थ्योरी है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में, कौन सी लिटरेरी थ्योरी है। इस तरह से आप देखते हुए पर्सनल इनके नोट्स बनाते हुए आप इन सारी के सारी जो 8 पोएम हैं आपके, उनको कंप्लीट कीजिए। जैसा कि मिल्टन की है, निसी मैजिकल की है, कमला दास की है, ये सारी की सारी अच्छी कविताएं। और ड्रामा की एक एक लाइन आप पढ़ोगे, एक एक कोटेशन आप पढ़ोगे और उनमें से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे। आप अगर इस तरह से लिटरेचर को पढ़ोगे और खुद नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह से आपको तैयारी कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे ज़रूर कॉल करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच जो है वो फाउंडेशन बैच शुरू है। सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के 2 घंटे सेकंड ग्रेड की क्लास चलती है, 2 घंटे फर्स्ट ग्रेड की क्लास चलती है, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर की क्लास जो है वो क्रमबद्ध तरीके से चलती है और उनकी टेस्ट सीरीज भी होती है। जिस भी छात्र को ज्वाइन करना है वो ज़रूर ज्वाइन करे और यहाँ से अपने सिलेक्शन की उम्मीद लेके जाए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।